Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We were हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर टॉप और स्कर्ट का सेट। और ये मेरी साड़ीज़ की सीरीज़ का 4th आउटफिट है। और आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो देरी न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, स्कर्ट और टॉप का सेट बनाने के लिए मैंने ये पॉलिस्टर सिल्क की साड़ी ली है, जो कि मैंने सरोजनी नगर से ली थी, जो कि 400 की साड़ी है, जिसमें हम ये आउटफिट क्रिएट करेंगे। और बाकी मैंने स्टिचिंग का मटेरियल लिया है, जो भी हमें चाहिए होता है, थ्रेड, सीजर्स, स्केल, इलास्टिक। सबसे पहले हम स्लीव पार्ट रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक की विड्थ ली है 32 इंचेस, और मैंने इसकी लेंथ ली है 16 इंचेस, और इसे हम फोल्ड करके रखेंगे। और ओपन साइड पे हमने ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल के लिए, और नीचे की साइड पे हमने 5 इंच पे निशान लगाना है। और दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर देंगे। उसके बाद हम कट कर लेंगे। अब हमने स्लीव का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम नीचे की जो हेम है उसे हम 1/4 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, और साइड पे 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब हमने नीचे बॉटम से ऊपर 2 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए एक पट्टी स्टिच करेंगे। तो पहले हम मार्किंग कर लेंगे। और मैंने ये एक पट्टी ली है जिसकी लेंथ है 2 इंचेस और विड्थ है 32 इंचेस, जो कि है इक्वल टू स्लीव की लेंथ। और इस तरीके से हम पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके रखेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी वहाँ पे, और हमने इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, और ऊपर से हमने इसे पूरा स्टिच कर देना है। सो ये देखिए, पट्टी हमने अटैच कर ली है। सो ऊपर शोल्डर पे इलास्टिक लगाने के लिए मैंने उसकी लेंथ ली है 9.8 इंचेस, जो कि शोल्डर टू अपर बस्ट है। और नीचे की मैंने इलास्टिक लिए 9 इंचेस आर्म होल के लिए, और इसे हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इंसर्ट कर देंगे, और दोनों एंड्स को हम पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। अब हम नीचे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमने ओपन छोड़ा था वहाँ पे हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है, और इसे भी हम सिक्योर कर देंगे पिन की हेल्प से। और उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। जो हमने ओपन एरिया छोड़ा था वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे, और ऊपर शोल्डर पे भी हम इलास्टिक को सिक्योर कर देंगे। सो स्लीव पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो टॉप के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 9.5 इंच, जो कि है बस्ट टू वेस्ट लेंथ, और इसकी विड्थ मैंने ली है 24 इंचेस, जो कि हाफ ऑफ बस्ट प्लस 7 इंचेस फॉर गैदर्स। और ये हमें 4 पीसेस चाहिए टॉप के लिए। तो सबसे पहले हमने ऊपर 5 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल के लिए टॉप पे, और साइड पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। और सेम मार्किंग हमने दूसरी एज पे भी लगा लेनी है आर्म होल के लिए। इसके बाद दोनों आर्म होल के बीच से हमने मिड पॉइंट ले लेना है, और नीचे भी हमने एक मिड पॉइंट मार्क कर लेना है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर टॉप से हमने 1.2 इंच पे निशान लगाना है, और नीचे बॉटम पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है।
और कर्व लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है दोनों आर्म होल को जॉइन करते हुए, और नीचे भी हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों कॉर्नर को जॉइन करते हुए। और दोनों कर्व लाइन को हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे टॉप और बॉटम दोनों साइड पे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद टॉप पे हमने एक लूज स्टिच देनी है, यहाँ पे हम गैदर्स बनाएंगे। सो गैदर्स की विड्थ हमने रखनी है 9.5 इंचेस, जो कि हमारी 1 शोल्डर टू 2nd शोल्डर तक जो विड्थ होती है वो। और हमने 4 पीसेस रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हम 2 पीसेस को एक साथ रखते हुए साइड सीम पे हम स्टिच कर लेंगे और नीचे 1 इंच हम ओपन रखेंगे। सो मैंने देखिए दोनों पार्ट रेडी कर लिए फ्रंट और बैक के। अब हम स्लीव पार्ट को अटैच करेंगे बॉडीज़ के साथ में। तो हमने स्लीव को दोनों फ्रंट और बैक जो है उसके बीच में हमने सैंडविच करना है, क्योंकि हमारे टॉप के 2 पार्ट हैं। तो पहले हम एक पार्ट के साथ में अटैच करेंगे स्लीव को, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट लेना है और उसके बीच में हमने स्लीव को सैंडविच करना है, यानी कि बीच में हमने स्लीव को रखना है दोनों मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक। और जो गैदर वाला पार्ट था उसको भी हम पिन कर लेंगे। सो ये देखिए मैंने पूरा पिन कर लिया और यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे पूरा स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग हम इसे टर्न कर लेंगे। इसके बाद जो गैदर वाला एरिया था वहाँ पे हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है और दोनों आर्म होल के साइड पे हमने ओपन रखना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। इलास्टिक हम फ्रंट और बैक दोनों साइड पे लगाएंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग करने के बाद हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक मैंने लिया है 9.5 इंचेस की, जो कि इनसाइड विथ तो 2 शोल्डर्स है। और जहाँ पे हमने ओपन रखा था वहाँ से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। और एक साइड पे हम इलास्टिक को पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमने इलास्टिक के दोनों एंड्स पे स्टिच कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों में। सो ये देखिए इलास्टिक हमने अटैच कर ली है। अब हम बैक का जो पोर्शन था उसको हम स्टिच करेंगे। तो हमने इस तरीके से पहले ओपन अंदर रखेंगे हम स्लीव्स को इस तरीके से, और जो बैक के दोनों पार्ट थे ये मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक उनको मिला के हम एक 1/2 इंच की स्टिचिंग कर लेंगे, यानी 1/2 इंच की एक सिलाई लगा लेंगे। सो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और अब हम इस पे इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक के लिए हमने एक 1/2 इंच पे एक और सिलाई लगा लेनी है। सो बैक के इलास्टिक के लिए मैंने इसकी विड्थ ली है 1/2 ऑफ वेस्ट, जो कि है 17 इंचेस। और दोनों एंड्स को हम सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पिन, और दोनों एंड्स पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट के साइड पे हमने एक लूज स्टिच लगानी है, यहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे। सो गैदर्स भी हमने हमारी 1/2 ऑफ वेस्ट का रखना है, यानी कि 17 इंचेस। सो गैदर्स हमारे रेडी हो गए हैं। सो मैंने एक पट्टी कट करके रखी है जिसकी लेंथ है 3 इंचेस और विड्थ है 59 इंचेस, और इसको हम फ्रंट वेस्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो हम मिड पॉइंट लेके
बॉर्डर्स के साथ में हम इसे अटैच कर लेंगे। सो ये देखिए मैंने एक बार स्टिच कर लिया इसे। अब हम इसे एक बार और अटैच करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके 1/2 इंच और पिन कर लेंगे पूरी स्ट्रैप को और हम टॉप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से हमने पिन करके इसको स्टिच कर लेना है। सो टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम स्कर्ट पार्ट रेडी करेंगे। तो स्कर्ट की लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस और स्कर्ट की विड्थ मैंने ली है 39 इंचेस और स्कर्ट के हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे और दोनों पीसेस को हम मिला के रखेंगे और 1/2 इंच पे हमने सिलाई लगा लेनी है और एक साइड को हमने ओपन रखना है। और स्कर्ट पे हमने नीचे गैदर्स लगाने हैं। तो गैदर्स की लेंथ मैंने लिए 9.5 इंचेस और इसके भी हमें 2 पार्ट चाहिए और विड्थ मैंने लिए 59 इंचेस जो कि है 20 इंचेस एक्स्ट्रा स्कर्ट पार्ट से और दोनों पीसेस को मिला के रखेंगे और 1/2 इंच पे हम स्टिच कर लेंगे और एक साइड हमने इसकी ओपन रखनी है। सो स्टिचिंग करने के बाद हम जो फ्रिल वाला पार्ट था उसको हम नीचे से 1/4 इंच फोल्ड कर लेंगे। सो hem फिनिश करने के बाद हमें ऊपर एक लूज स्टिच देनी है। यहाँ पे हमने गैदर्स बनाने हैं और जो फ्रिल्स के गैदर्स की जो विड्थ होगी वो इक्वल टू स्कर्ट के पार्ट की होगी जो कि है 39 इंचेस और इन दोनों पार्ट को हम पिन कर लेते हैं और पिन करने के बाद हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। सो गैदर्स अटैच करने के बाद हमने स्कर्ट के टॉप पे एक लूज स्टिच देनी है फॉर गैदर्स और जो गैदर्स की विड्थ होगी वो होगी 28 इंचेस जो कि हाफ ऑफ वेस्ट प्लस 1 इंचेस है। इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 28 इंचेस और वेस्ट पैन की विड्थ भी मैंने 28 इंचेस रखी है और इसकी लेंथ मैंने 3 इंचेस रखी है और अब हम इसे अटैच करेंगे स्कर्ट के साथ में। तो पहले हम इसे पिन कर लेते हैं। सो मैंने पिन कर लिया है और 1/2 इंच पे हमें एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मैंने जो वेस्ट पैन था उसको 1/2 इंच प्रेस कर लिया है और इसे अब हम टॉप स्टिच दे देंगे। सो हमारा वेस्ट पैन रेडी हो गया है। अब हमने साइड पे हमने जिपर लगाना है और नीचे हम 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे और जिपर मैंने 10 इंचेस तक लगाया है। सो हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है और जिपर भी मैंने